समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। इसमें उदाहरण देखिए, इसमें हमारा एक बीजीय व्यंजक है 3x और दूसरा है x। दोनों में चर राशि एक समान है, यानी दोनों में ही हमारी चर राशि x और x है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें है 4x की घात 2 और दूसरा पद जो है जिससे गुणा हो रही है वो है 5x की घात 3। तीसरा है x की घात 2, x की घात 3। यानी कि ये जो चारों उदाहरण हैं इसमें जो भी हमारी चर राशि है वो समान है, इसीलिए हमने इसको कहा है समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों की गुणा। अब समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों की जब आपस में गुणा होती है तो गुणनफल कैसे आता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये है हमारा 3x और ये है x। जब हमने इसको आपस में गुणा किया तो हमारा आंसर आया 3x की घात 2। एक x ये था, दूसरा x ये था, दोनों x जुड़ के कितना हो गया, x की घात 2। इसी क्रम में दूसरा है 4x की घात 2 गुणा 5x की घात 3। इन दोनों की जब हमने गुणा की तो गुणा करने पर पहले हमने इनके गुणांकों की गुणा कर दी। गुणांकों की गुणा करने पर ये हमारा आ गया 5 की 4 में गुणा करने पर आ गया 5 4 जा 20 और ये था घात 2, x की घात 2 और x की घात 3। 2 और 3 ये भी दोनों आपस में जुड़ गए और ये आ गया हमारा x की घात 5। तीसरा x की घात 2 की गुणा x की घात 3 में करी तो हमारा उत्तर आया x की घात 5। कैसे आया, 2 और 3 को जोड़कर। इसके बाद जो चौथा है वो था हमारा y की घात 3, y की घात 2 और y। तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारा उत्तर आ गया y की घात 6। और y की घात 6 कैसे आया, 3, 2 और 1 को जोड़कर, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम समान आधार वाले घातीय व्यंजकों को गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे आता है। समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनफल उसी आधार पर उनके घातांकों के योगफल के बराबर होता है। विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। जो अभी हमने इससे पहले किया उसमें चर राशि समान थी, दोनों में या तो x x थी या y y थी। लेकिन अब हमारे पास जो दूसरा है वो है विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। ये हमारा एक पद है 5x और दूसरा है 4y। इसमें आपस में जब गुणा करेंगे तो कैसे होगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि दोनों के पहले हम गुणांकों को गुणा कर लेते हैं। अगर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको, ये हो गया हमारा 5 गुणा 4 गुणा x गुणा y। 5 की 4 में करेंगे, ये आ गया आपका 20 और चर राशियों की गुणा होगी तो ये आ गया आपका x और y। और ये चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि इसकी लंबाई 5x है और चौड़ाई 4y है और इसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया आपका 20xy। इसी क्रम में जो दूसरा उदाहरण है हमारा, इसमें चर राशि है x, दूसरे पद में है y और तीसरे में है हमारा z। तो तीनों में हमारी जो चर राशि है जिनकी आपस में गुणा हो रही है वो अलग अलग है, x, y और z। इसकी गुणा हम कैसे करेंगे, पहले हम इनके गुणांकों की आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा x गुणा y गुणा z। तो 7 की 3 में करेंगे तो कितना आ गया 21 और 21 की आप 2 में कर लीजिए तो ये आ गया आपका 42। x, y और z, x, y, z, ये आपका इसका आंसर हो गया।
तो आपने देखा कि जब विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों की गुणा करते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा 4x² की गुणा -2y और गुणा 3x से करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके बीजीय गुणांकों की आपस में गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 4 गुणा -2 और गुणा -3 गुणा x² गुणा y गुणा x। तो ये कितना आ गया आपका, 4 में 2 की करेंगे -8 गुणा -3 और ये घात 2 और एक ये 3, तो ये आ गया आपका x की घात 3 और y। फिर आप इन दोनों की करेंगे 8 की 3 में करेंगे तो आपका आएगा 24 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया और ये आ गया आपका x की घात 3 और y। तो इस प्रकार हमने क्या क्या चीज़ें जानी। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का संख्यात्मक गुणांक व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल का बीजीय गुणांक व्यंजकों के चर भागों का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजकों के गुणनफल में चर राशियों के बीच के गुणन चिन्ह को हम नहीं लगाते हैं। जब हम चर राशियों को गुणा करते हैं तो इनके बीच में जो हमारा गुणनफल आता है इसमें हम गुणा का निशान नहीं लगाते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर को 5xy से गुणा कीजिए। कैसे गुणा करना है, पंक्ति विधि से। आपको दो विधियां सिखाई जाएंगी इसमें, एक है पंक्ति विधि और दूसरी है स्तंभ विधि। पंक्ति विधि में हम इसकी गुणा अभी तक जैसे हमने सिखाया वो हमारी पंक्ति विधि है। एक बार हम दोबारा बताते हैं इसको। ये हमारा 3x² को हमें गुणा करना है 5xy से। इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक जो बीजीय है इसका जो गुणांक है ये है हमारा 5। तो 3 और 5 की गुणा कर लेंगे और फिर हम इनकी चर राशियों की आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 3 को हमने 5 से किया गुणा x² गुणा x गुणा y। तो 3 और 5 को जब हमने गुणा किया तो ये आ गया हमारा 15 x की घात 3 और ये आ गया हमारा y। ये विधि हो गई हमारी पंक्ति विधि। स्तंभ विधि में हम इनको ऊपर नीचे लिख के हल करते हैं। 3x की घात 2 5xy, इसमें हम इसकी गुणा करेंगे बीजीय गुणांक से। बीजीय गुणा इसका 3x² का जो गुणांक है वो कितना है 3 और 5xy में जो गुणांक है वो है 5 और 3 के गुणा करने पर आ गया ये 15। x की इसमें गुणा हुई, ये आ गया x की घात 3 और ये हो गया y। तो ये हमारी हो गई पंक्ति विधि और दूसरी जो है ये हो गई हमारी स्तंभ विधि।